अमीर अब्बास, कहिएगा आज पूरा दिन जो NA 75 डस्का का इंतखाबी मार्का रहा, बहुत ज़्यादा हाइप मिली इसको, लेकिन टर्न आउट उस तरह से रहा नहीं। हमारे रिपोर्टर्स ने बताया कि जैसे पिछली दफ़ा था उस तरह की सूरत हाल इस बार देखने को मिली नहीं। आपको इसकी वजह क्या लगती है? क्या पिछली बार जो कशीदगी हुई, फायरिंग हुई, 2 अफराद जाँ बहक हुए, कुछ ज़ख्मी हुए, ये वजह है या कोई और वजह? देखिए माविश, टर्न आउट का ज़्यादा ना होना उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसी सोसाइटीज़ में जो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़नशिप है उसका मुजाहरा बहुत कम देखने को मिलता है। और वोट का इस्तेमाल करना ये ज़िम्मेदार शहरियत का एक उसूल है, बुनियादी उसूल है। यानी मुझे अपने वोट का इस्तेमाल करना है, ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, एक तरह से कर्ज़ है इस मुल्क का। तो हमारे यहाँ अमूमन जनरल इलेक्शन में भी जो टर्न आउट होना चाहिए वो टर्न आउट नहीं होता। अच्छा, तो अमीर अब्बास हमारे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। सर, आज NA 75 में दोबारा से इलेक्शन हो रहा है। अभी तक की सूरत हाल भी अमन व अमान की बहुत बताई जा रही है कि बेहतर रही है, लेकिन टर्न आउट कदरे कम रहा है। सर, आपको क्या आज सूरत हाल नज़र आ रही है कि PDM नहीं रही है अब, और ये इलेक्शन आज का है, क्या नताइज हो सकते हैं? सर, आप तो बड़ी पेशगोइयाँ करते हैं। शेख रशीद अहमद साहब से हम दोबारा करेंगे, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से बात करेंगे। लेकिन अमीर अब्बास जो बता रहे हैं, अमीर अब्बास आप बता रहे हैं कि ज़िम्मेदार शहरी होने का मुजाहरा किया जाता है कि वोट मेरी अमानत है और मैं दूँ, लेकिन 50% पे जाके 2018 में 2013 में हमारा टर्न आउट पहुँचा है। तो क्या अवेयरनेस की कमी है कि हम 50% वोट नहीं देते हैं, या फिर वाकई इन हुकूमतों से या सिस्टम पर लोगों का एतमाद और एतबार कम है कि बाकी 50% लोग वोट डालने नहीं आते? दोनों वजूहात हैं और आपने बिल्कुल पर्टिनेंट वजूहात सामने रखी है मुदस्सर। एक तो लोगों का एतमाद इस निज़ाम से उठ चुका हुआ है। आप कुछ कहते रहें, आप कुछ रोज़ी पिक्चर सामने रखें, आप गुड चुका है। लोग समझते हैं कि ये इलेक्शन एक ड्रिल बन गया है, या तो इसमें धांधली होती है या फिर अगर धांधली नहीं होगी तो भी हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा, अब हमारे यहाँ जितने इलेक्शन होते हैं ये बहुत कम है तादाद में। 5 साल में जो मगरबी जमहूरियतें हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्शंस होते हैं। मसलन अमेरिका, वहाँ पे हर 4 साल के बाद इलेक्शन है। यहाँ तो 5 साल के बाद आपको वोट देना है ना, वहाँ हर 4 साल के बाद देना है। अच्छा, उसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन है हमारे यहाँ तो होते ही नहीं है, लोकल गवर्नमेंट से नहीं चलती हैं। वहाँ आपको लोकल गवर्नमेंट्स के इलेक्शन भी जो है उनको वहाँ भी आपको वोट कास्ट करने हैं। तो वहाँ के लोग हमारी निस्बत ज़्यादा वोट कास्ट करते हैं, मौके भी ज़्यादा हैं और टर्न आउट भी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ तो ले दे के 5 साल के बाद आपको जनरल इलेक्शन में वोट देना है या कोई ज़िमनी इलेक्शन, वो भी सिलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इसके बावजूद टर्न आउट कम है। तो वजह यह है कि एक तो ज़ाहिर बात है मैसेज लोगों तक ये नहीं इलेक्शन कमीशन पहुँचा सका कि वोट अमानत है और आपको इस अमानत का इस्तेमाल करना है। दूसरा, एतमाद लोगों का ख़त्म हो चुका हुआ है। अच्छा, अब ये जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है आज, चूँकि यहाँ पे पहले एक जनरल इलेक्शन हुआ 2018 में, फिर 19 फरवरी को एक इस पे बाई इलेक्शन हुआ, अब आज 10 अप्रैल को फिर बाई इलेक्शन हो रहा है। तो अगर आप यूँ लोगों का बार बार इम्तिहान लेंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लोग तो वैसे ही बाहर नहीं निकलते ना, मैंने आपको बताया। तो लोग, अगर आप बार बार इलेक्शन करवाएंगे तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जहाँ तक आज के इलेक्शन की इंपॉर्टेंस या इसके हाईलाइटेड होने की वजह है, तो वो है जो कुछ 19 फरवरी को हुआ। अगर उस दिन ये जो 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर 20 प्रिजाइडिंग अफसर जो है ये गायब हो गए और जो धुंध जिस तरह से पड़ी, अगर वो धुंध ना पड़ती इस तरह से तो ये तमाशा दोबारा से हमें देखने को ना मिलता। तो चूंकि उस इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, फिर केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि पूरे हल्के में इलेक्शन दोबारा से होगा। तो इस सारे एनवायरनमेंट ने आज के इस इलेक्शन में एक नेशनल इंटरेस्ट को डेवलप कर दिया है, या कौमी सतह की दिलचस्पी जो है वो हमें नज़र आ रही है। अच्छा अमीर अब्बास, एक चीज़ है यहाँ पर, पिछली बार भी जो जीत का दावा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का था। रिज़ल्ट नहीं अनाउंस हुए आखिरी 19 पोलिंग स्टेशन के, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून वो अपनी जीत का दावा करती रही। आज इलेक्शन में तो दोनों जमातों की जानिब से कहा गया कि जी इत्मीनान बख्श हुआ है, 5 बजे तक का अमल। असल मामला उनको ये भी, आज अभी ज़ुबैर साहब भी बात कर रहे थे कि 2018 में एक नई चीज़ आई, RTS सिस्टम के रिज़ल्ट्स बदले जाएंगे। उसके बाद अब ज़िमनी इलेक्शन में एक और चीज़ आई है कि रिज़ल्ट्स देने वाले ही गायब हो जाएंगे। तो अब जब ये नताइज आएँ, आप समझते हैं कि जितना हीटेड ये हो चुका है हल्का और इलेक्शन, अब फिर इस नताइज को कबूल किया जाएगा किसी एक जमात की जानिब से जो हार जाए?
सबसे पहले तो हम इंतजार करते हैं कि आज क्या सरप्राइज मिल सकता है। आरटीएस सिस्टम बिल्कुल ठीक है, 2018 में आरटीएस सिस्टम चल गया। 2021 फरवरी में चूंकि सर्दियां थी, धुंध थी, तो इन्होंने धुंध बरसा के और बंदे गायब कर दिए। और अब तो ना धुंध है और ना आरटीएस सिस्टम को बैठ सकता है। अब देखते हैं कि तीसरा सरप्राइज हमें क्या देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें मुदस्सिर, तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। यानी एक इलेक्शन की हार या जीत से किसी जमात या किसी हुकूमत की मकबूलियत या गैर मकबूलियत का तयन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। लेकिन इस एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर भी सर धड़ की बाजी नून लीग ने भी लगा दी और हुकूमत ने भी लगा दी। अब ये जो कुछ पोलिंग 20 पोलिंग स्टेशंस के ऊपर जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के साथ हुआ, उसूली तौर पर इलेक्शन कमीशन ने अपनी तहकीकात की। उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था कि ये जो 1.5 माह गुजरा है, इसमें पंजाब हुकूमत अपनी तहकीकात करती, क्योंकि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं ये दरअसल हुकूमती मशीनरी का ही हिस्सा होते हैं, सरकारी मुलाजमीन होते हैं। तो पंजाब हुकूमत के दामन पे जो दाग है वो अपना दाग नहीं धो सकी है। अगर वो अपना दाग धो देती तो आज पंजाब हुकूमत को और पीटीआई को बिलखुसूस आज के इलेक्शन में फायदा हासिल होता। लोग कहते कि एक इल्ज़ाम लगा था और हुकूमत ने उसकी तहकीकात की और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने आया कि वो 20 लोग क्यों गायब हो गए थे, कहाँ चले गए थे, कौन ले गया था, किसके कहने पे वो गए थे, इतने घंटे क्यों गायब रहे, उनके मोबाइल नंबर फोन्स क्यों ऑफ रहे, और ये सब हुआ क्या था। ये वाकई कोई हुस्न इत्तेफाक था या ये सब कुछ किया जा रहा था। तो अगर तो पंजाब हुकूमत की तहकीकात करवाती तो आज उसको वोट बैंक में फ़ायदा हासिल होता। लेकिन पंजाब हुकूमत के ऊपर ये दाग है और ये इल्ज़ाम है कि वो इसमें मुलव्वस है। इसमें फेडरल गवर्नमेंट के भी कुछ इदारे मुलव्वस हो सकते हैं और नून लीग इसका फ़ायदा हासिल करेगी। नून लीग पिछले इलेक्शन में भी बज़ाहिरन कामयाब हो रही थी। वो ये दावा करती है कि हमारा टर्न आउट ज़्यादा था और हमें ज़्यादा वोट कास्ट हुए हमारे हक में। और अब मुझे लगता है कि उनको और ज़्यादा, टर्न आउट कम हो या ज़्यादा हो ये एक अलहदा सवाल होगा, लेकिन कामयाबी मुझे जो है वो आज नून लीग की ज़्यादा या उसका इम्कान ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि उसको हमदर्दी का वोट भी मिलेगा जो कुछ हुआ पिछले इलेक्शन। तो चलें, अब देखना ये है कि आपके जो एक अंदाज़ा है या एक पेशन गोई है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को यहाँ वोट ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन 60% यहाँ देही हल्का है। अमीर अब्बास साहब ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि देही हलकों का जो टर्न आउट और देही हलकों का एक जो मिजाज होता है वो कदरे शहर का, जो डस्का शहर है वो एक सनती शहर है, वहाँ के मिजाज से कदरे मुख्तलिफ है। तो डस्का शहर में वो टर्न आउट उस तरह से वो नज़र भी नहीं आ रहा है। बहरहाल अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल होता है, जहाँ से जैसे ही रिजल्ट्स का टाइम क्योंकि 6 बजे तक का है नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर जहाँ से पोलिंग स्टेशन से जैसे नताइज मौसूल होंगे आपको उस बारे में भी आगाह करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं अमीर अब्बास यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि जो पीडीएम एक था, फैक्टर था पीडीएम और मोमेंटम था पीडीएम, आपको याद होगा डस्का के इलेक्शन जहाँ पर उस स्टेज पर तमाम जमातों के लोग खड़े थे जिनका ताल्लुक भी इवन पंजाब से नहीं था, वो भी डस्का में आकर उस इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थे। मोहतरमा मरियम नवाज साहब वहाँ खड़ी थी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने हर हाल में हम जीतेंगे, वो सारी चीज़ें इस दोबारा इलेक्शन जो आज 10 अप्रैल को हो रहा है करीब 2 माह बाद, वो फैक्टर भी नज़र नहीं आ रहा। पीडीएम का भी लोगों को पता है कि वो पीडीएम जो इकट्ठी थी वो अब इकट्ठी नहीं है, उनके आपसी झगड़े हैं। तो आप नहीं समझते ये भी वोटर जो एक आम वोटर है जो डिसीजन लेता है कि मैंने इधर वोट डालना है आज और कल फैसला कर दे, एक तो पक्के वोटर हैं, वो जो डिसीजन मेकर है तमाम तर इस हल्के का, उस पर असरात तो होंगे इस सारे अमल के भी। देखिए मुदस्सिर, जो पीडीएम में से 2 जमातें पीपल्स पार्टी और एएनपी, इन दोनों का बाकी 8 जमातों के साथ एक इख्तलाफ हुआ। एएनपी का तो वोट बैंक है ही नहीं इस NA-75 में, पीपल्स पार्टी का वोट बैंक ज़रूर हो सकता है, लेकिन अभी उस तरह से हम ये नहीं कह सकते कि पीडीएम में से पीपल्स पार्टी बिल्कुल खारिज हो गई और पीडीएम टूट गई है। हाँ, उसमें दरार ज़रूर है, उसमें इख्तलाफात ज़रूर हैं, लेकिन अभी भी पीपल्स पार्टी का जो वोट बैंक है, अगर पीपल्स पार्टी के वोटर ने वोट कास्ट करना हुआ तो वो ज़ाहिरी बात है वो उसकी हमदर्दियाँ लोकल सतह पे उम्मीदवार के साथ अगर कोई अटैचमेंट, जो पीटीआई के उम्मीदवार मली साहब अगर उनके साथ किसी की अपनी अटैचमेंट हो वो एक अलहदा बात है, लेकिन सियासी बुनियादों पर अगर कोई वोटर फैसला करेगा तो वो नौशीन इफ्तिखार साहिबा को ही वोट देगा पीपल्स पार्टी का। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यहाँ पे कुछ नहीं है, आफ्ताब शेरपाओ कौन है भाई ये साहब, किधर से आए हैं,
इनकी तो पीडीएम में कोई हैसियत नहीं, तो इन्होंने यहाँ से कौन सा वोट इन्होंने डस्का में लेना था। इसी तरह से वो जो आपके महमूद खान अजगजई साहब है, उनका यहाँ पे कौन सा वोट बैंक है। नेशनल पार्टी का मेरे पास हमारे साथ ही रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।